नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग कौन सीरीज कर रहे हैं? ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की 8वीं क्लास है। इससे पहले यदि आपने 7 क्लास नहीं देखी है तो जाके आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। आज इससे आगे के प्रश्न एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। पहला, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने का उपाय बताना, पौधों की जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन लास्ट 4th के साथ। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में, 1856 में, 1855 में, 1864 में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1854 में। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे 1854। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में। तो ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1986 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा वो है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। विचार किसका है? गांधी जी का है, एरिस का है, टैगोर साहब का है या विवेकानंद साहब का है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। तो हम चले जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, ऑप्शन 3 के साथ। अगला प्रश्न है, गीजूभाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो कौन सी पुस्तक लिखी है? ये लिखी है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन करेक्ट। माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी जी की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठशाला को बाघ शिशु को व शिक्षक को माली किसने कहा है? फोवेल साहब ने कहा, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, जॉन डीवी साहब ने, किसने कहा ये? तो ये कहा है फोवेल साहब ने। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक शक्ति, शारीरिक, सर्वांगीण या सामाजिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3rd ऑप्शन करेक्ट, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना के विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझा के। तो कैसे किया जा सकता है? ये किया जाता है शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? टैगोर साहब का है या फिर स्वामी विवेकानंद का है या फिर अरस्तू का है या फिर महात्मा गांधी का है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है टैगोर साहब का, स्वामी विवेकानंद का। ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद का। तो हम 2nd ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 41 में, 43, 45 या 49 में। ये किस में है? ये है अनुच्छेद 45 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। तो ये रही महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने आज काफ़ी क्वेश्चन कवर किए। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर किए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा
ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।